चलिए देखते हैं। तो चल के आज डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, ठीक है ना। यस तो डिफरेंशिएशन में पहले एक फॉर्मूला होता है आपका। डिफरेंशिएशन को शो करना है हमें डी अपॉन डी एक्स से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, और पहला ही फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन का, ठीक है ना। तो एन पावर क्या होगी इसकी, आउटसाइड में आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर एक पावर लेस हो जाती है। ये डिफरेंशिएशन है, क्लियर है ना। यस लेकिन ये फॉर्मूले आते कहाँ से, पहले चलते हैं इस पे हम लोग की रियल में फॉर्मूला कहाँ है, तो डेफिनेशन से चलते हैं। तो पहले हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स होता है फॉर्मूला। एफ एक्स में लेंगे एक्स टू द पावर एन जो यहाँ गिवन है, ठीक है। इसके बाद जो आता है एफ एक्स प्लस एच होता है, तो एक्स जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस एच लिखते हैं, क्लियर हो गया ना। यस सर। सो डी वाई बाई डी एक्स की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये होता है एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स होता है, ठीक है, अपॉन एच होता है। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करनी चालू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू जीरो, और यहाँ कितना हो जाएगा सर एक्स प्लस एच टू दी ये पावर एन था, यस सर। तो एक्स प्लस एच होल पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, यस सर। और माइनस एक्स टू द पावर एन हो जाएगी, ठीक है इतना। और अपॉन में क्या आएगा, एच आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। यस सर। अब इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से एक्स टू द पावर एन बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये एक्स टू द पावर एन बाहर आएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर कितनी हो जाएगी, एन, और यहाँ एक्स टू द पावर एन अपनी जगह ही है, और नीचे में क्या चल रहा है, एच चल रहा है, क्लियर हो गया। यस सर। अब बिल्कुल होल में से एक्स टू द पावर एन को बाहर निकालना है मुझे, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एक्स टू द पावर एन मैंने बिल्कुल होल निकाल लिया बाहर, वन प्लस एच अपॉन एक्स इसकी पावर एन है, और माइनस वन बच जाएगा आपका, क्लियर हो गया। यस सर। और ये जो एच है मैं थोड़ा आउटसाइड में कर दे रहा हूँ, जरा अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्लियर हो गया। यस सर। अब इसमें क्या करना है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के लिए मैं थोड़ा साइड में चल रहा हूं इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना इतना। यस सर। ये एक्स टू दी पावर एन अपनी जगह ही है, अपॉन में एच का रखा अपने, और इसको एक्सपेंड करना था बाइनोमियल थ्योरम से, तो एक्सपेंड करके मैं दिखा रहा हूं, वन प्लस एन यहां आ जाएगा, एच अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होता है, एन होता है, एन माइनस वन होता है, अपॉन टू इंटू वन होता है, और यहाँ एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चलता रहेगा। लास्ट में जो आता है रियल में क्या होता है, वो एच अपॉन एक्स की होल पावर एन हो जाती है, राइट, और माइनस वन और बचा हुआ था आपका, ठीक है, ये वाला माइनस वन, ये जो बचा हुआ था आपका। यस सर। अब ये वन कैंसिल विद वन हो गया, क्लियर हो गया ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें से एन और एच में कॉमन लेना चाह रहा हूं आउटसाइड में, तो कितना हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू जीरो, तो एक्स टू दी पावर एन है यहाँ, अपॉन एच है, क्या कॉमन लिया मैंने, सर एच। एन एच अपॉन एक्स, ये कॉमन लिया मैंने, यस सर। ठीक है। यहां से तो वन बच जाएगा टोटल, प्लस यहां से क्या बचेगा, एन माइनस वन बच जाएगा, नीचे टू इंटू वन हो जाएगा, लेकिन यहाँ एच अपॉन एक्स एक बच जाएगा, और ये चलते हुए इसको छोड़ देता हूं मैं, ठीक है ना, यस सर। जहां तक भी जाएगा ये। और यहां अगर चाहोगे तो क्या लिखना चाहोगे, अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखना चाहोगे बताओ। सो यहां आपने एन एच अपॉन एक्स लिया तो पलट जाएगा ना सारा, यस सर। तो ये एक्स अपॉन एन एच हो जाएगा, और एच अपॉन एक्स की पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ऐसा कुछ बच जाएगा, वैसे उसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाती है टर्म्स, लेकिन अब जो है यहाँ पर एच से एच तो कैंसिल हो गया, और जैसे ही एच को हम जीरो पुट करेंगे यहाँ, तो आगे की टर्म सारी जीरो हो जाएगी टोटल, यस सर। सिर्फ ये सिंगल टर्म बचेगी आपकी। So, तो क्या बचेगा, ये so n into लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू जीरो, और ये क्या बच जाएगा, सर एन एक्स एक्स टू दी पावर एन बच गया, so इंटू एन बच गया, n by और x. अपॉन एक्स बच गया, Yes, क्लियर हो गया। यस सर। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, और नहीं अब तो वैल्यू रख दी गई है, अब Yes, इसकी sir. जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो कितना हो गया, ये एन हो गया, और एक्स की पावर एक लेस हो जाएगी ना यहाँ से Yes, जाकर के,
तो ये n माइनस 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, dx टू दी पावर अपॉन dx क्या हो जाएगा, nx टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। Yes, sir. ये इसका डिफरेंशिएशन और ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। देखो स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं अब साइन एक्स का, ठीक है ना। तो फंक्शन जो है y इक्वल टू हम साइन एक्स ले रहे हैं। तो साइन एक्स में वही बिल्कुल फॉर्मूला वैसे लेना है कि एफ एक्स प्लस एच। पहले तो एफ एक्स लीजिए, एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या लेना होता है, एफ एक्स प्लस एच लेना होता है। कितना हो जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब dy बाई डी एक्स जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या होता है, लिमिट होती है h टेंस टू 0 होता है, और क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच होता है, और माइनस का एफ एक्स होता है, और डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। राइट, फॉर्मूला रख दीजिए जरा, कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, हाँ, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और अपॉन में h आ जाएगा। अब ये साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया है। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 होगा, तो वो लगा देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका कितना, लिमिट h टेंस टू 0, बताएंगे आप, 2 आ जाएगा, पहले cos आएगा इसमें, तो x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 हो गया, फिर साइन आएगा, ये हो जाएगा x प्लस एच और माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। और डिवाइडेड बाई h चल ही रहा है, तो मैं डिवाइडेड बाई h भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 2 हो गया ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, cos x और x 2x हो गया, तो x प्लस और h के नीचे 2 लिखना, पूरे के नीचे लिखेंगे तो यहाँ 2x लिखना पड़ेगा। और यहाँ से ध्यान से देखिए, ये x और x कैंसिल हो गया, कितना बच गया, h बाई 2 बच गया, और नीचे हमारे पास क्या चल रहा था, h था, इसको बाई 2 कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो वैल्यू है, जब लिमिट को h टेंस को 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाता है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा निकल के, h अब हट गया है आपका, क्योंकि h हमने 0 रख दिया है, तो यहाँ भी रखा गया है तो 1 हो गया, यहाँ सिर्फ cos x बचेगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो कितना बच गया, cos x बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, d अपॉन डी एक्स जो है वो साइन x का क्या हो गया, cos x हो गया। ये आपको दिख गया। बस सिमिलरली आपको और भी अगर जब करेंगे फॉर्मूले तो समझ में आ जाएंगे आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ इसका cos x ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, करके देखेंगे तो हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो अब इसके बाद d अपॉन डी एक्स किसका, tan x का लेते हैं हम, ये होता है sec स्क्वायर x होता है, और d अपॉन डी एक्स अगर हम cot x का लेते हैं तो क्या होता है, माइनस का होता है cosec स्क्वायर x होता है। d अपॉन डी एक्स किसका, sec x का लें तो ये होता है sec x तो होता ही है, साथ में tan x और होता है, राइट। और d अपॉन अगर dx ले लें cosec x का, तो cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन आपको नोट करने हैं, और अगर इससे नहीं होते हैं तो आपको पूछने भी है इसको। देखो हुआ, चलो चलिए अब लेते हैं हम लोग y इक्वल टू tan x ले रहे हैं, ठीक है। और tan x का कैसे करेंगे हम लोग, वही हमें लेना, फंक्शन ऑफ x लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा। नाउ एफ एक्स प्लस एच लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस एच हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स की डेफिनेशन लेते हैं हम, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट आती है और h टेंस टू 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच होता है माइनस एफ एक्स होता है, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, h होता है। क्लियर है ना।
अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन सब में फंक्शंस की वैल्यू, यानी ये फंक्शन और ये दोनों ऊपर से हमें इसमें पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है आपके सामने 10x प्लस h हो जाएगी, और माइनस का क्या हो गया यहाँ पे 10x हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया h हो गया। अब यहाँ पे tan 1 के तो कोई फॉर्मूले हमारे पास पता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं साइन कॉस में खोल लेते हैं इसको, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको सब मैं बाहर ले रहा हूँ जिससे कि लिखने में इजी रहेगा मुझे, ठीक है ना। तो 1/h बाहर ले लिया है, 10x को खोलना चाह रहा हूँ यहाँ, तो साइन x प्लस h हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cos x प्लस h। क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस का 10x है तो साइन x अपॉन cos x हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब क्या करना है, हमें इनका एलसीएम लेना है। ये h हमने बाहर ही रखा है, इसको बाद में जरूरत पड़ेगी तब ले लूंगा मैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h ही रहने दे रहा हूं, और इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम में देखो क्या आ गया, cos आ गया, x प्लस h आ गया, और cos में क्या आ गया x, ये यहां आ जाएगा, तो साइन कितना हो गया x प्लस h, cos x हो गया, और माइनस cos x प्लस h होगा, और साथ में साइन x हो जाएगा। क्लियर है। अब ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला जो है साइन a माइनस बी का है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो इसको भी अप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h, कितना आ गया यहाँ पे, ऊपर देखो फॉर्मूला मैंने बताया साइन a माइनस बी का है, तो साइन हो जाएगा x प्लस h और माइनस x हो जाएगा। क्लियर हो गया। और नीचे क्या है पूरा लिख लेते हैं, cos x प्लस h है, और साथ में यहाँ cos ऑफ x हो गया। क्लियर है इतना। अब इसमें x और x कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया उसको लिखना है हमें, ठीक है ना। मैं थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल रहे थे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट पे चल ही रहा है हमारा, ठीक है। h टेंड्स टू 0 है, ऊपर क्या बचा था साइन h बचा था, साइन h बचा था, तो यहाँ मैंने h लिख दिया, और अपॉन में h चल ही रहा है यहाँ, और इंटू 1/, कुछ चल रहा था यहाँ पे, क्या क्या चल रहा है cos x प्लस h चल रहा है, और साथ में क्या है cos x है। क्लियर है यहाँ पे। अब जो है जब h को हम 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा आपका, और उधर भी सब कुछ पुट कर देते हैं, तो यहाँ जब h 0 हो जाएगा केवल cos x बच जाएगा, एक और cos x बच जाएगा। तो जो बच गया है उसको देखते हैं लिख करके, क्या बचा, एक बार ये 1/cos x बचा है, और साथ में इसके बगल में भी एक cos x बच गया है। कुल मिला के कितना हो गया, ये 1/cos स्क्वायर x हो गया, जिसको क्या लिखेंगे हम sec स्क्वायर x हो गया। दैट मीन्स की डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 10x का कितना आ गया sec स्क्वायर x हो गया। अब किसी और का यदि नहीं आता है तो आप मेरे से पूछेंगे दोबारा, ठीक है। क्लियर। लेकिन पहले करके देखना है इसको, यदि नहीं होता है तो मैं फिर दोबारा इसको बताऊंगा आपको कि नहीं ये वाले क्वेश्चन इस तरह नहीं ऐसे होना है। तो बाकी डिफरेंस मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आपको करने हैं। तो ये फॉर्मूला आपका चलता रहेगा, इसी तरह से सारे हमारे काम चलते रहेंगे इसके। देख लेना इधर जरा। हाँ, तो हमारा फंक्शन जो है y इज इक्वल टू e टू दी पावर x है, कि इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो सबसे पहले हमें fx ही लेना है। fx कितना हो जाएगा e टू दी पावर x, और fx प्लस h कितना हो जाएगा, हाँ क्लियर हो गया, e टू दी पावर x प्लस h, बिल्कुल सही बताया आपने। अब हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, fx प्लस h हो जाएगा, माइनस ऑफ fx हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना है h। क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह क्या आ जाएगा e टू दी पावर x h, और माइनस और डिवाइडेड बाई h। क्लियर है ना इतना। अब जरा ध्यान से देखना है कि यहीं से आपका काम चालू होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दिखाई दे रहा है x प्लस h, प्लस में है ना पावर में,
तो इसको इनटू में करके अलग अलग कर सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h की फॉर्म में कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये e टू द पावर x इंटू करके e टू द पावर h हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस पे मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और माइनस यहाँ e टू द पावर x है, यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो नोट करनी है आपको। तो अब इसमें e टू द पावर x देखो कॉमन आ रहा है, आ जाएगा इजिली। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और e टू द पावर x एज ए कॉमन, तो क्या बच गया e टू द पावर h माइनस 1 बच गया, और यहाँ h मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला खोलते हैं। e टू द पावर x का फॉर्मूला याद है आपको क्या होता है? नहीं याद है तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। e टू द पावर x का 1 प्लस होता है x अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है, फिर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, फिर x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये चलता है इंफिनिटी तक। बिल्कुल इसी बेस पे हम इसको खोलना चालू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x अपॉन h है, खोलते हैं इसका फॉर्मूला। तो 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और एंड सो ऑन चलने दिए इंफिनिटी तक, और माइनस का 1 एक और मौजूद है यहाँ पे। तो आई थिंक 1 कैंसिल विद 1, और ये x कॉमन आ जाएगा इसमें बाहर, या नहीं आएगा? सॉरी यहाँ x नहीं h आना था, यहाँ पे h आना है, क्योंकि h है ना पावर, देखो यहाँ पे पावर h है, तो ये h की फॉर्म में आएगा, x की फॉर्मूला x की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ e टू द पावर h को खोलना था। अब क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो गए, इसमें से एक h कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया देखो, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x है अपॉन h है, यहाँ से h आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ही होता है ये, यहाँ से केवल एक h बच जाएगा और फैक्टोरियल 2, और ये इंफिनिटी तक ही रहेगा, कोई कम नहीं होगा इसमें से। यहाँ से h और h कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर हो गया। अब e टू द पावर x बच गया, और बाकी जो है हम 0 कर देंगे यहाँ पे, तो जैसे 0 रखेंगे तो सारा का सारा टर्म्स 0 की फॉर्म में आ जाएगी, केवल जो बचेगा वो देख लेते हैं। तो dy बाई dx रियल में बचा क्या है, e टू द पावर x यहाँ पे बचा हुआ देखो, और यहाँ से केवल 1 बच जाएगा। सो यू कैन राइट e टू द पावर x इंटू 1, यानी e टू द पावर x हो जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज ऑलवेज e टू द पावर x, देयर इज नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है e टू द पावर x में। तो ये आपका एज ए फॉर्मूला हो गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ होता है a टू द पावर x का, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये आता है a टू द पावर x log ऑफ a टू द बेस e आता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है। इसको कहो तो मैं इसको भी करके दिखा देता हूं। हुआ, चलिए देखते हैं। अब ले रहे हैं y इज इक्वल टू a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फंक्शन लेते हैं, f(x) कितना हो जाएगा, a टू द पावर x। तो f(x) प्लस h की फॉर्म में लेंगे तो क्या आएगा, ये a टू द पावर x, ये क्या रखेंगे x प्लस h हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही करना जैसे हमने पीछे कराया था। अब dy बाई dx की डेफिनेशन लेके चलते हैं। dy बाई dx जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले लिमिट आता है h टेंस टू 0 होता है, और यहाँ क्या होता है f(x) प्लस h होता है, और माइनस f(x) होता है, और डिवाइडेड बाई कितनी है h। क्लियर हो गया नहीं आता? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू रख दें, कितनी है इसकी वैल्यू, ये a टू द पावर x प्लस h, और ये a टू द पावर x है, तो रख दीजिए इसमें a टू द पावर x प्लस h है, और माइनस का कितना हो जाएगा a टू द पावर x अपॉन h। अभी मैंने बताया था सेम बेस पे ये प्लस है पावर, तो इंटू में हो जाएंगे दोनों। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, कितना हो जाएगा a टू द पावर x हो जाएगा इंटू a टू द पावर h हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये y इक्वल टू a टू द पावर x है, तो f(x) क्या लिया हमने, a टू द पावर x हो जाएगा, फिर f(x) प्लस h लेंगे तो क्या होगा a टू द पावर x प्लस h हो जाएगा। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ये थी dy बाई dx इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच हो गया। अब इसमें एफ एक्स प्लस एच की ये वैल्यू रख दी हमने ए टू द पावर एक्स प्लस एच, ठीक है। और यहाँ जो है एफ एक्स की वैल्यू थी वो यहाँ रख दी हमने ए टू द पावर एक्स। अब केवल फॉर्मूला भर खोलना रह गया, लेकिन यहाँ पे पावर प्लस में आ रही है तो ये इंटू में हो जाएगा और ये माइनस ए टू द पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन कितना बच गया एच हो गया। अब इसमें से ए टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू 0 और ए टू द पावर एक्स है, इसके नीचे एच लिख दे रहा हूं मैं तो थोड़ा इजी रहेगा, तो ए टू द पावर एच हो गया और माइनस का ये 1 हो गया। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की, तो पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा। ए टू द पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो रियल में 1 प्लस होता है, एक्स होता है फैक्टोरियल 1 होता है, और लॉग यहाँ पर ए टू द बेस ई होता है। ए को हम लिखते नहीं है, चल जाता है। फिर अगला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग ए होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी तक ये, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन होता है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ बेस बना के चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ए टू द पावर x हो जाएगा अपॉन h है। इसका फॉर्मूला खोलना चालू करते हैं। कितना होगा 1 प्लस हो जाएगा h अपॉन फैक्टोरियल 1 होगा, और क्या आएगा लॉग a आ जाएगा, फिर प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे लॉग a होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये अप टू इंफिनिटी तक चलेगा, और एक -1 और मौजूद है। क्लियर हो गया। अब ये 1 कैंसिल विद 1 हो जाएगा, राइट नहीं हो जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है h log a, बिल्कुल आउटसाइड आ जाएगा, तो ले लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ए टू द पावर x है अपॉन h है, जो कॉमन आया उसको लिख लें। एक तो h आ रहा है और log a आ रहा है। क्या बचा देख लेते हैं, यहां से 1 बच जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और ये h अपॉन फैक्टोरियल 2 है, एक log a बचा रहेगा यहाँ, और इसका पावर नहीं रहेगी और ये इंफिनिटी तक चलेगा। क्लियर हो गया ना। अब इसमें क्या करना है, ये h और ये h तो कैंसिल हो गया। लिमिट जब पुट करेंगे तो इससे आगे की टर्म सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये और ये बचे रह जाएंगे। तो देखो क्या होता है, यहाँ dy बाई डी एक्स तो निकाल ही रहते हैं हम, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए टू द पावर एक्स है और log a बचा हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे ए टू द पावर एक्स log a, और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ था वो 1 हो जाएगा सारा का सारा। ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, इसका 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये कितना आ गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास ए टू द पावर एक्स log ऑफ a आ गया ना, और ये बेस मैंने बताया था अंडरस्टूड होती है a होती है, इसका मतलब ये हो गया d अपॉन डी एक्स कितना ए टू द पावर एक्स का कितना हो गया ए टू द पावर एक्स तो होगा ही होगा, log a टू द बेस e और आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। बेस e का मतलब मैं थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ क्या होता है बेस e। चलिए चालू करते हैं इसको। अभी आपने बेस की बात करी, अच्छी बात करी आपने। तो जो हमारे पास लिखते हैं जैसे कि ये 1000 है, ठीक है, 1000 की मीनिंग क्या होती है 10 टू द पावर 3। क्लियर हो गया ना। अब लिखते कैसे हैं इसी को लॉग में, चीज यही है लेकिन कैसे लिखा जाता है। ये लॉग तो 1000 है, क्लियर हो गया। ये बेस यहां आ जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज जो है ना बहुत ढंग से समझना पड़ता है कि रियल में ये है क्या। तो चलो देखते हैं एक बार और। log a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर c है ये आया कहां से होगा ये बताने जा रहा हूं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b यहां आएगा, c को ऊपर धक्का दे देगा, पावर की फॉर्म में आ जाएगा, ये यहां से आया हुआ। तो ये बेस है ना भाई, इस बेस को जब log इस वाले पावर से, पावर कितनी थी 10 टू द पावर 3 थी ना, पावर किस बेस पे थी 10 पे थी, तो log में जब आते हैं तो वो बेस में आ जाता है सीधा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं। कभी कभी और भी चीजें इसमें आती हैं कि बाई चांस आपको ये चेंज करना पड़ जाए बेस, तो log a है टू द बेस b है, इसका मतलब होता है कि 1 अपॉन कर दें तो बेस चेंज हो जाएगा, इसका log b टू द बेस a हो जाएगा।
ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और भी लिखा दे रहा हूँ फॉर्मूले जो आपको पता है, वैसे फिर भी लिख लीजिए। log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log कितना m होगा और प्लस का log n हो जाएगा। ऐसे ही log का एक और फॉर्मूला है log m अपॉन n का, ये हो जाएगा log कितना m माइनस log n, ये तो पता ही है आपको। और भी फॉर्मूले होते हैं, log है ये, और m टू द पावर अगर n हो गया तो ये n आउटसाइड आ जाएगा और log कितना हो जाएगा m हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर दोनों बेस सेम है, सपोज log a टू द बेस a है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर हो गया। जैसे कि log है 10 है, अगर बेस 10 है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसा कहीं पर भी आता है, अगर ये और ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और ये log बहुत जरूरी है जानना, कहां कहां पे गड़बड़ होता है और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं पावर की फॉर्म में। देखो तो चला, चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन इनटू वाले में कैसे चलते हैं। जैसे d अपॉन डी एक्स है और ये मल्टीप्लाई है u और v, फर्स्ट सेकंड लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पहले तो ये फर्स्ट को झुका तो रहेंगे, u ऐसे रहेगा एज इट इज, dv अपॉन dx हो जाएगा, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, v एज इट इज रहेगा, du अपॉन dx हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये u है नॉट v। तो ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। फर्स्ट को पहले रोक लेते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड झुका तो रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला इसका था, एक तो ये हो गया। और एक है डिवाइड का, डिवाइड में u अपॉन v है। तो कोसेंट वाले को देखो कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले जो नीचे है ना, इसको पहले स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे याद करने का ये तरीका सबसे अच्छा रहता है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, इसका पहले हम स्क्वायर कर देंगे, इसी को यहाँ से लिखना चालू करेंगे। तो v यहाँ हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर आ जाएगा, यानी du अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये du आ गया, फर्स्ट वाली के न्यूमरेटर का आ गया, फिर माइनस आ जाएगा। अब ये जो का तो यहाँ रहेगा और डिनोमिनेटर का कर देंगे आप डिफरेंशिएशन, तो ये v आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस को करके दिखाएंगे और फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है। कभी कभी दोनों फॉर्मूले एक साथ हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो चलो वो ना, हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। इसमें एक तो आपका प्रोडक्ट वाला भी रूल लगेगा और कोसेंट वाला भी रूल लगेगा, दोनों ही रूल इसमें लगेंगे। चलो देखते हैं कैसे हैं। तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। पूरा अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसी डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गया इतना। और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, न्यूमरेटर, ऊपर जो दिया हुआ है 2 टू द पावर x और cot x। क्लियर हो गया। और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये जो का तो रहेगा 2 टू द पावर x cot x, और साथ में किसका हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे होना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स है आपका, ये फर्स्ट सेकंड चल जाएगा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, यानी प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा। तो हम इसको प्रोडक्ट वाले रूल को लगाने के लिए पहले फर्स्ट एज इट इज 2 टू द पावर x, d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, cot ऑफ x। क्लियर हो गया। फिर प्लस आ जाएगा, cot ऑफ x हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर x। ये पूरा क्लियर हो गया। और इसके साथ जो है ये क्लोज कर दे रहा हूं मैं यहाँ, और माइनस का ये चल रहा था 2 टू द पावर x और कितना है cot x है। डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो इसका अंडर रूट x का डिफरेंस क्या होता है पता है आप लोगों को, देख लेते हैं पहले करके क्या होता है। तो ये d अपॉन डी एक्स और x की पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर बाहर आती है और ये माइनस की 1/2 पावर बच जाएगी। इसको क्या करेंगे, 1/2 करेंगे और x की पावर 1/2 नीचे में आ जाएगी। इसको हम डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट ऑफ x लिखते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ शो करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे क्या चल रहा है, स्क्वायर था, तो इसको हम x ही लिख दें केवल, और तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ, ठीक है ना।
अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में इस 2 को तो बेचारे को इसके पास भेज देते हैं, ठीक है, या नहीं भेजे तो कॉमन कर लेने का काम आ जाएगा, राइट। और अंडरवुड एक्स जो है वो एलसीएम लेंगे तब इसके साथ आ जाएगा। तो जैसा आप चाहो, या इसको अलग अलग करके रखना चाहो तो रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1/x को अलग कर ले रहा हूं, राइट है। ये अंडरवुड एक्स ये अपनी जगह ही पड़ा हुआ है, इसको नहीं कुछ कर रहा हूं मैं। यहां अब क्या हुआ है, ये अब चालू हो गया हमारा 2 टू द पावर एक्स है। कॉट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? नहीं, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक। फिर इसके बाद प्लस का कॉट एक्स जो का तू रहेगा, इसका बताएंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स लॉग 2 आ जाएगा, टू द बेस ई को लिखो ना लिखो चल जाएगा, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। और माइनस का यहाँ कितना है, 2 टू द पावर एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, और अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ एक्स हो गया, और ये ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गया। और ये ब्रैकेट कहीं और क्लोज होनी थी, कहाँ, इस जगह पे क्लोज होनी थी, ठीक है, हो गई। अब ध्यान से देखिए, तो 2 टू द पावर एक्स तो मेरे ख्याल से सबसे ही बाहर आ रहा है, देख लो ध्यान से। और नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 2 अंडर एक्स आ जाएगा, जो कि इसको कुछ सही कर देगा थोड़ा सा। तो देखो मैं लेके दिखा रहा हूं, एक तो 1 अपन आएगा, 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आया आपका अंडर एक्स, और ये एक्स मैं लिखना चाह रहा हूं तो एक्स अंडर एक्स लिख दे रहा हूं, ठीक है। इतना देखिए क्या होगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये 2x बन जाएगा, क्योंकि 2 भी आ रहा है और x अंडर एक्स की अंडर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अंदर जो बच जाएगा वो देख लेते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 टू द पावर x को भी कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ 2 टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या बच गया आप देख लेते हैं, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स बचा, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे वाला लगेगा, ठीक है। प्लस का क्या बचा है, यहाँ कॉट एक्स बचा है, और लॉग 2 बचा हुआ है, ठीक है, 20 ई है। और ये माइनस का कितना बच गया, अब माइनस का कॉट एक्स बच गया, क्लियर हो गया। अब ब्रैकेट लगाने की कहाँ जरूरत थी, इस जगह थी जरूरत, और ये ब्रैकेट यहाँ आ गया है। अब ज्यादा इसको पावर को 3/2 कर सकते हो, इससे फालतू कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर हो चुका है, आप लोग ज्यादा मत कुछ करिए, इसको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर और ज्यादा सॉल्व होने लायक होता तो करते हैं इसको सॉल्व, भाई ज्यादा कॉट यहाँ से कॉमन ले सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो, और इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हो, तो इसलिए कोई यहीं छोड़ सकते हो इसको आंसर को, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, अपॉन में है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका हम डिफरेंस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रूल लगेंगे इसमें, तो मैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स कर रहा हूं इसको। तो सबसे पहले क्या करना होता है मुझे, नीचे वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि x हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स है, इसका तो स्क्वायर कर दीजिए, और इसी को यहाँ लिख लेते हैं। तो एक्स साइन एक्स है प्लस का कॉस एक्स है, क्लियर हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, न्यूमरेटर का, यानी यहाँ क्या है साइन एक्स है माइनस का एक्स कॉस एक्स है, क्लियर हो गया। और फॉर्मूले में क्या होता है, एक माइनस साइन होता है, और फिर क्या लिखते हैं हम, यही वाला जो का तो लिखा जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और क्या बच जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिनोमिनेटर का, कितना लिखा जाएगा, प्लस कॉस एक्स, ठीक हो गया इतना। चलिए अब इसको करके देखते हैं जरा क्या हालत होती है। तो सबसे पहले ये तो एस टीज रहेगा, यानी एक्स साइन एक्स है प्लस कितना है कॉस एक्स, क्लियर हो गया। नहीं तो यहाँ पे साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं पहले, ठीक। यहाँ बहुत संभाल के करना है, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स हो गया, माइनस इसका फर्स्ट सेकंड से है तो एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब फर्स्ट एस टी सेकंड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखूं क्या पहले मैं,
लिख लेते हैं फॉर्मूला भी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ cos x हो जाएगा और फिर cos x ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट चालू किया था, यहाँ क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गया। माइनस में क्या बचा, sin x माइनस का x cos x बचा है। और इधर देखिए डिफरेंशिएशन इसका भी करना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट तो एस इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी sin x, फिर sin x एस इज और डिफरेंशिएशन कितना x का, और ये बचा प्लस का cos x, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। क्लियर हो गया ना इतना, राइट है इतना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो गया। ये अपॉन में कुछ चल रहा है इसका, वो तो बड़ा सा लिखना पड़ेगा भाई, अपॉन की लाइन अपने आप चला लेना। क्या है लिखा हुआ, ये है x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। इसको बार बार लिखते रहेंगे हम लोग। अब इसको जरा सॉल्व करना है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बचता है। ये तो ऐसी चीज रहेगा x sin x प्लस का cos x, ये भी ऐसे ही रहेगा सेम। अंदर देखते हैं क्या हालत हुई। तो ये है cos x, इससे तो रहने दीजिए, माइनस, मैं ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ साथ साथ इनको भी करना चाह रहा हूँ, जैसे चाहो वैसे कर देते हैं। तो माइनस इसका cos x का माइनस sin x होगा, तो ये प्लस कर देगा, कितना हो जाएगा x sin x हो जाएगा। ठीक है इतना, ये सही है। और ये माइनस यहां भी पहुंचेगा तो माइनस का cos x कर देगा, और तो नहीं कुछ करेगा ये। इसको क्लोज कर दो, चलिए क्लोज कर देता हूं। माइनस का ये यहां जो बचा है sin x बचा हुआ है, माइनस का x cos x है। आप इधर वाले को भी देख लेते हैं जरा क्या हालत हुई। x तो एस टीज है, sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ sin x, ठीक है। और माइनस का भी कुछ दिखाई दे रहा, इसका तो 1 हो जाएगा ना, sin x ये एक और हो गया। और अपॉन में कुछ चला जा रहा है भाई, हाँ पूरे के अपॉन में है, तो ये हो जाएगा x sin x और प्लस cos x इसका होल स्क्वायर। जब देखिए कुछ कटता पिटता दिख रहा है क्या, मेरे ख्याल से ये cos x और ये cos x कैंसिल हो जाएगा, इधर से sin x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। जो बच गया उसको देखते हैं हम। यहां से बचा x sin x, इसकी मल्टीप्लाई हम यहां करना चाह रहे हैं, साथ साथ करें मल्टीप्लाई, चलिए बोलते चलोगे अब। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x, और यहां करेंगे तो cos x, इधर भी मल्टीप्लाई करना है आपको, तो माइनस आएगा एक तो, और x cos x sin x आ जाएगा, x cos x sin x आ जाएगा। और कुछ बचाएंगे, माइनस नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा मेरे ख्याल से, माइन प्लस हो जाएगा। पूरा ओपन कर रहा हूं ना अब तो मैं, तो प्लस का कितना हो जाएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर x। क्लियर हो गया इतना। अब अपॉन में भी चलें, कुछ लेकर के लिखते चलें भाई अपॉन को भी। x है sin x है और प्लस का cos x है। क्लियर है इतना, होल स्क्वायर चल रहा है। यहां भी देखो ध्यान से, ये मेरे ख्याल से सेम है थिंग, ध्यान से देखो एक ही चीज है, तो ये भी कैंसिल हो गई, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया। जो बच गया, जो बचा है ये है x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर x है, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, ये है x sin x और प्लस का cos x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है इतना। अब इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, और ये होता है कितना है 1 होता है, और नीचे में क्या है इसका होल स्क्वायर, तो इसका 1 लिख दें, मैं साइड में लिख दे रहा हूं यहां। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो गया इंटू 1 हो गया, और अपॉन में कितना आ गया x sin x प्लस cos x इसका होल स्क्वायर। अब सही करना चाहो तो कर लीजिए इसको, तो x स्क्वायर अपॉन कितना हो गया x sin x प्लस का cos x हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहीं पे ये आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
तो वैसे तो इजी है, कोई खास वो नहीं है, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा आपको बहुत।